यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी बार बार पब्लिक के सामने आकर बोलते रहे हैं कि E20 पेट्रोल ही फ्यूचर है। ये पॉल्यूशन भी कम करेगा, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाएगा क्योंकि एथेनॉल शुगर केन से बनता है और पेट्रोल की भी प्राइसेस कम होंगी क्योंकि हमारा देश पेट्रोल बाहर के देशों से खरीदता है। तो अगर 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो 80% ही पेट्रोल लेना पड़ेगा, जिससे पेट्रोल का भी दाम कम होगा। बट इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल भी 100 से 105 में बिक रहा है, जो पहले के प्राइस से ज्यादा है, और शुगर केन भी उसी प्राइस में किसानों से खरीदा जा रहा है जिस प्राइस में पहले खरीदा गया था। तो असल में किसको फायदा हुआ है? फायदा उस कंपनी को हुआ है जिसने एथेनॉल सप्लाई किया था, क्योंकि खरीदा गया था शुगर केन सस्ता और बेचा गया पेट्रोल था महंगा, और बीच में जो प्रॉफिट हुआ वो मिला एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को, जो कि कोइंसिडेंटली नितिन गडकरी के बेटों की है। तो चलो अब डिटेल में बताती हूँ क्या क्या कब कब और कैसे कैसे हुआ। 1995 में नितिन गडकरी ने पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड स्टैब्लिश किया था। इसका मेन एम था शुगर केन फार्मर्स को मार्केट प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करना। शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ ये कंपनीज एथेनॉल भी बनाती थी। नितिन गडकरी के बेटे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हैं। बाद में पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड से सियान एग्रो और मानस एग्रो बनी, जो नितिन गडकरी के दो बेटे चलाते हैं। 2003 से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रपोज की गई थी, बट 0 to 5% तक ही हो रही थी। 2018 में बिल पास हुआ कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। ये डेडलाइन इसलिए दी गई थी ताकि तब तक गाड़ियों के इंजन मॉडिफाई कर दी जाए ताकि वो E20 ब्लेंडिंग को सह सके, क्योंकि अभी के मोस्ट ऑफ इंजन सिर्फ 10% तक ही एथेनॉल ब्लेंडिंग अडेप्ट कर सकते। इससे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पे वो माइलेज कम देंगे। बट नितिन गडकरी पावर में आते ही काम शुरू कर दिया। लाइन के 5 साल पहले ही इंडिया के सभी पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल अवेलेबल है। पहले सियान एग्रो एडिबल ऑयल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स बनाती थी। 2024 के फरवरी में ऑफिशियली एथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया। फिर मानस एग्रो और सियान एग्रो मर्ज होकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी और बल्क में एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार ने ऑयल कंपनीज को एथेनॉल खरीदने का मैंडेट दिया, मार्केट रेडी था, सप्लायर्स रेडी थे। इन कंपनीज का 2024 में रेवेन्यू 11 करोड़ था, जो कि 2025 के मिड आते तक 511 करोड़ हो गया था। जिन शेयर का प्राइस 2024 में सिर्फ 40 रुपए था, वो 2025 में बढ़कर 668 रुपए हो गया। ये स्टॉक प्राइसेस 28 अगस्त 2025 की है। नॉर्मली अगर कोई स्मॉल कंपनी का स्टॉक 15 से 20 गुना जंप करे तो सेबी तुरंत इंक्वायरी करता है, लेकिन सियान एग्रो को बस ASM लिस्ट में डाल दिया गया। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, ना पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, ना एथिक्स कमेटी ने इंक्वायरी की। जब एक मिनिस्टर की फैमिली डायरेक्टली उसी पॉलिसी से प्रॉफिट बनाए जो उन्होंने पुश की हो, और डेडलाइन से पहले ही काम खत्म कर दे, वो भी इंडिया जैसे देश में बिना किसी प्रायर नोटिस के, से साफ पता चलता है कि कैसे ये सब सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया गया है। 15 रुपए का पेट्रोल प्रॉमिस करके 105 तक पेट्रोल बेचा जा रहा है। जो देश इंडिया से पेट्रोल खरीद रहे हैं, वहाँ भी पेट्रोल इंडिया से सस्ता है। जो गाड़ियां सिर्फ 10% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को टैप कर सकती थी, वो बिना किसी नोटिस के 5 साल पहले ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पे चल रही हैं। किसानों से शुगर केन सेम प्राइस पे लिया जा रहा है, स्टिल जनता को कोई अकाउंटेबल नहीं है। हम टैक्स भी दें और हम लॉस भी झेलें, और प्रॉफिट मिनिस्टर और उनकी फैमिली का हो। दिस इज द इंडिया वी आर लिविंग इन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।